ये वीडियो केवल आपकी सोच को जगाने और भविष्य को लेकर कल्पनाशील विचार प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। ये किसी प्रकार की वैज्ञानिक भविष्यवाणी, डर या अंधविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है। एशविन्स टेक टॉक हमेशा ज्ञान, कल्पना और उत्सुकता को बढ़ावा देता है ताकि हम मिलकर सोचें और कुछ नया जानें। कभी रात में आसमान की तरफ तारों और गैलेक्सीज के विशाल फैलाव को देखकर सोचा है, क्या होगा अगर ये सब बस खत्म हो जाए? धमाके से नहीं, सिसकी से नहीं, बस एक जम्भाई से। क्या होगा अगर ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धि और अथाह उम्र में बस बोर हो जाए? ये किसी कॉस्मिक जोक की शुरुआत जैसा लगता है ना? अकल्पनीय आकार और जटिलता वाला ब्रह्मांड एक किशोर की तरह सोफे पर पड़ा हुआ कुछ करने को नहीं है, ये शिकायत कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर इस मजेदार तस्वीर में एक गहरा सच छिपा हो? क्या होगा अगर ब्रह्मांड किसी भी चेतन प्राणी की तरह बोरियत महसूस कर सकता है? और क्या होगा अगर वो बोरियत आत्म विनाश के अंतिम कार्य की ओर ले जाए? इससे पहले कि आप इसे नींद से वंचित खगोल शास्त्री की बकवास समझें, एक पल के लिए मेरी बात माने। आइए इस दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा के केंद्र में एक यात्रा शुरू करें। एक ऐसी यात्रा जो ब्रह्मांड में आपके स्थान को देखने के तरीके को बदल सकती है। हम इंसान बोरियत को बेचैनी की स्थिति के रूप में अनुभव करते हैं, उत्तेजना की कमी जो हमें नई चीजों और एक्साइटमेंट की तलाश में छोड़ देती है। लेकिन ब्रह्मांड के लिए बोर होने का क्या मतलब है? क्या सितारों, आकाश गंगाओं और डार्क मैटर का संग्रह वास्तव में ऐसी मानवीय भावना का अनुभव कर सकता है? शायद। आखिरकार ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, विस्तार और संकुचन की, जन्म और मृत्यु की। तारे ज्वलंत विस्फोटों में पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः मर जाते हैं। कुछ ब्लैक होल बनाने के लिए खुद पर गिर जाते हैं, दूसरे अपने स्टारडस्ट को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। यह एक भव्य, अराजक नृत्य है, लेकिन यह नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करता है। एक ब्रह्मांडीय नृत्य कला जो अरबों वर्षों से चल रही है। क्या होगा अगर इस ब्रह्मांडीय नृत्य के युगों के बाद ब्रह्मांड उन्हीं पुराने चरणों से थक जाए? क्या होगा अगर तारों का निर्माण और विनाश, आकाश गंगाओं का टकराव, पदार्थ और ऊर्जा का अंतहीन वॉल्ट्स अब पहले जैसा आकर्षण नहीं रखता है? ब्रह्मांडीय एन्वी की इस स्थिति में क्या ब्रह्मांड बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजेगा? प्रदर्शन को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक अंतिम पर्दा कॉल। जैसा कि हम इसे समझते हैं, ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है और इन नियमों में से सबसे मौलिक एंट्रॉपी की अवधारणा है। सीधे शब्दों में कहें तो एंट्रॉपी चीजों के क्रम से अव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। एक समुद्र तट पर एक प्राचीन रेत के महल के बारे में सोचें। धीरे धीरे हवा और लहरों द्वारा तब तक नष्ट हो जाता है जब तक कि यह फिर से रेत की एक गांठ के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अब कल्पना कीजिए कि एंट्रॉपी की यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय पैमाने पर चल रही है। तारे जलते हैं, आकाश गंगाएं अलग हो जाती हैं और ब्रह्मांड, जो कभी ऊर्जा का एक गर्म घना सूप था, धीरे धीरे ठंडा और फैलता है, अधिक से अधिक समरूप होता जा रहा है। आज हम जो जटिल संरचनाएं देखते हैं, उन्हें सहारा देने में कम और कम सक्षम होता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य है, अधिकतम एंट्रॉपी की स्थिति, जिसे ऊष्मा मृत्यु भी कहा जाता है। इस धूमिल भविष्य में ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और पूरी तरह से एक समान स्थान होगा, जिसमें तारों, ग्रहों और जीवन की किसी भी संभावना से रहित होगा। क्या परम अव्यवस्था की यह स्थिति ब्रह्मांड का अपनी बोरियत के आगे घुटने टेकने का तरीका हो सकता है? शांत विस्मरण में अंतिम अवतरण। क्वांटम रिबूट बटन। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड केवल लुप्त होने से संतुष्ट न हो? क्या होगा अगर धीमी, खींची हुई मृत्यु के बजाय यह अधिक नाटकीय निकास का विकल्प चुनता है? यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, जहां हम क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और अद्भुत दुनिया में उतरते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, बहुत छोटे का अध्ययन, अपनी दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणाओं के लिए कुख्यात है और सबसे विचित्र में से एक क्वांटम उतार चढ़ाव का विचार है। ये उतार चढ़ाव ऊर्जा के सहज विस्फोट हैं जो अंतरिक्ष के निर्वात में भी अस्तित्व में आ और जा सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर इन क्वांटम उतार चढ़ाव में से एक विशाल पैमाने पर होता है तो पूरे ब्रह्मांड को शामिल करता है। कुछ सैद्धांतिक भौतिकविदों का अनुमान है कि इस तरह की घटना एक नए बिग बैंग को ट्रिगर कर सकती है, ब्रह्मांड को प्रभावी ढंग से रिबूट कर सकती है और ब्रह्मांडीय घड़ी को फिर से शुरू कर सकती है।
क्या यह ब्रह्मांड का रीसेट बटन दबाने का तरीका हो सकता है, स्लेट को साफ करने और एकदम नया गेम शुरू करने का? हटाए गए ब्रह्मांडों की गूंज। अगर ब्रह्मांड ने वास्तव में पहले खुद को डिलीट और रिबूट किया है, तो क्या इन पिछले चक्रों का कोई निशान हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड विज्ञानियों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजता है, और जब हमें निश्चित प्रमाण नहीं मिला है तो ऐसे संकेत हैं जो हमें लुभाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में बेहोश पैटर्न, बिग बैंग की आफ्टरग्लो पिछले ब्रह्मांडों के साथ टकराव से बचे हुए निशान हो सकते हैं। दूसरे कुछ कणों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को धता बताते हैं। ये सुझाव देते हैं कि वे बिग बैंग से पहले के युग के अवशेष हो सकते हैं। यह सब बहुत ही स्पेक्युलेटिव है, लेकिन यह संभावना कि हमारा ब्रह्मांड न तो पहला है और न ही आखिरी, वास्तव में एक विनम्र और विस्मयकारी विचार है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में सृजन और विनाश के एक ब्रह्मांडीय पाश में फंसा हुआ है, तो यह समय की प्रकृति, वास्तविकता और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। क्या हम बोरियत में योगदान दे रहे हैं? यहां पृथ्वी पर हम अपने जीवन, अपने नाटकों और जीत में व्यस्त हैं। हम समय सीमा, रिश्तों और नवीनतम समाचार चक्र पर ध्यान देते हैं। अक्सर हमारे चारों ओर हो रहे विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य से बेखबर रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे कार्य, हमारा अस्तित्व किसी तरह ब्रह्मांड की बोरियत में योगदान दे रहे हैं? इसके बारे में सोचो। अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड एक अपेक्षाकृत सरल स्थान था, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बलों का प्रभुत्व था। फिर जीवन आया और इसके साथ जटिलता का एक नया स्तर। हम मनुष्य अपनी कला, संगीत, साहित्य और तकनीक के साथ इस जटिलता के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड का अपनी नीरस दिनचर्या से मुक्त होने का प्रयास। लेकिन क्या होगा अगर यह पर्याप्त नहीं है? क्या होगा अगर हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ब्रह्मांड अभी भी कुछ वास्तव में नया और रोमांचक चाहता है? क्या हम अपनी छोटी मोटी चिंताओं और सीमित दृष्टिकोण के साथ अनजाने में ब्रह्मांड को उसके टूटने की ओर धकेल रहे हैं? द कॉस्मिक स्टैंड अप रूटीन। एक उबे हुए ब्रह्मांड का विचार बेतुका, यहां तक कि भयानक भी लग सकता है, लेकिन यह एक अनूठा अवसर भी प्रस्तुत करता है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड की आत्मविनाश की क्षमता से डरने के बजाय हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें? क्या होगा अगर इस विशाल और गूढ़ ब्रह्मांड में संवेदनशील प्राणियों के रूप में हमारा उद्देश्य ब्रह्मांड का मनोरंजन करना है, इसे अपनी ब्रह्मांडीय एन्नुई के आगे घुटने टेकने से रोकना है? कल्पना कीजिए, मानवता ब्रह्मांडीय जोकर, सितारों और आकाश गंगाओं के दर्शकों के लिए एक शो कर रहे हैं। यह एक बेतहाशा, असंभव विचार है, लेकिन क्या यही ब्रह्मांड की सुंदरता नहीं है? यह आश्चर्यों से भरा है, उन संभावनाओं से जो हमारी बेतहाशा कल्पनाओं को धता बताती हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो केवल आश्चर्य से ही न देखें, अपने अभिनय के बारे में सोचें। ब्रह्मांड देख रहा होगा और यह एक अच्छी हंसी का इंतजार कर रहा है। अगर ब्रह्मांड खुद को डिलीट कर सकता है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? दबाओ भाई, वरना ब्रह्मांड रूठ जाएगा।